आपका फिर से फिजिक्स विद विवेक चैनल पर स्वागत है। आज हम मोशन टॉपिक के चैप्टर 8 क्लास 9th का पार्ट 4 सॉल्यूशन मतलब एक्सेलरेशन टॉपिक का आपका थ्योरी लेक्चर चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो उसके जो प्रॉब्लम है एनसीईआरटी के अंदर उसके सॉल्यूशन आज डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने डिस्कस जो किया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन तक का लेक्चर जो थ्योरी पार्ट है वो हमने डिस्कस कर चुका और चैनल पर वो वीडियो है और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे कि आपको आसानी हो वीडियो तक पहुंचने में और वहां से आप बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन सीख सकते हैं और कैसे किसी भी कॉन्सेप्ट को थ्रोली स्टडी करते हैं विथ मैथमेटिक्स ऑल्सो एंड फिजिकल मीनिंग। और उसके बाद हमने एनसीईआरटी के ही क्लास 9th में सॉल्यूशन का भी सीरीज स्टार्ट किया था कि हर का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा आपके हर टॉपिक का। तो सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट में आपके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पार्ट 1 क्या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के पार्ट 1 रिलीज हो चुके हैं यानी है। दूसरा क्या स्पीड एंड वेलोसिटी रिगार्डिंग जितने भी प्रॉब्लम क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक में है उसके भी सॉल्यूशन इस चैनल पर उपलब्ध है ना। तो आज जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो एक्सेलरेशन टॉपिक रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर हैं क्लास 9th में आज उसके सॉल्यूशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या एक्टिविटी से लाया गया। पहला क्वेश्चन कहाँ का एक्टिविटी 8.8 उसमें कह रहा है इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस अ रेंज ऑफ मोशन। कह रहा है अपने एवरीडे लाइफ में आप बहुत सारे मोशन के अक्रॉस आते हैं। पहला कह रहा है क्या एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब कोई बॉडी मान लेते हैं इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या इसी डायरेक्शन में होगा। कह रहा है ऐसा भी एग्जाम्पल आपने डेली लाइफ में देखा होगा। दूसरा कह रहा है क्या कि आपने और क्या देखा होगा कि मोशन के डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज एंगेस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर मोशन इस डायरेक्शन में बॉडी कर रहा तो उसकी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। एवरीडे लाइफ में देखते हैं हाँ जी सर देखते हैं। तीसरा क्या आ रहा है क्या आपने क्या देखा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है कांस्टेंट। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन आप जानते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट का होने का मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा होगा क्या इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा होगा है ना। चौथा क्या कहता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन कि ए इज नॉट कांस्टेंट मतलब ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। आप इस तरह का मोशन का कर रहा है कि आपने अपने एवरीडे लाइफ में आए होंगे हाँ आए हैं। तो अब कह रहा ये सब बता दिया कि आपने ऐसे ऐसे मोशन से आपके डेली लाइफ में गुजरे होंगे। कैन यू आइडेंटिफाई वन एग्जाम्पल इच फॉर एबव टाइप ऑफ मोशन मतलब ऊपर जो 4 तरह का मोशन है क्या आप उसमें एक एग्जाम्पल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ जी सर कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में देखते हैं। तो चलिए अब एक का एग्जाम्पल आप बताइए है ना। लिखिए एक एग्जाम्पल पहले केस में क्या होगा है ना कि पहले केस में एग्जाम्पल क्या होगा। तो पहला केस क्या है पहला केस में क्या है कि एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मान लेते हैं ये हमारा क्या है मोशन का डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो आप जब थ्योरी का वीडियो देखेंगे तो इसमें हमने क्या कहा था कि एक्सेलरेशन और मोशन की डायरेक्शन जब सेम होती है कब होती है जब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। इसमें इसका मतलब कहने का क्या वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे। तो मतलब क्या इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं एन ऑब्जेक्ट increases its speed from 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका अगर वेलोसिटी इंक्रीज करवा रहे तो उसका मतलब क्या है मोशन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है। तो मतलब किसी भी तरह का आप एग्जांपल दे सकते हैं जहां पर क्या होना चाहिए स्पीड और वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए
क्या स्पीड और वेलोसिटी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो वैसे सभी एग्जाम्पल किसके अंदर आएंगे, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन के अंदर। दूसरा क्या है, बी पार्ट वगैरह, एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो आप क्या सोच सकते हैं, मतलब अपोजिट, तो मतलब क्या, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहेगा। हाँ आपने सही सोचा। तो चलिए दूसरा क्या, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या करना है, मोशन के अंगेंस्ट का, अपोजिट। ये अब ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। दूसरा नंबर, इसमें क्या, वेलोसिटी डिक्रीज होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कब, जब हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, व्हेन वी अप्लाई ब्रेक ऑफ कार, जो कार मूव कर रहा है, मूविंग कार, उस पर जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तब क्या होता है, उसकी वेलोसिटी कम होती है ना। तो जब वेलोसिटी कम होती है तो उसमें क्या, मोशन जिस डायरेक्शन में कर रहा होगा लेकिन एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होगा, है ना। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, है ना। चलिए तीसरा क्या, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म कह रहा है, क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। सी में क्या, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो आप आगे जैसे पढ़ेगा क्या, कि बॉल क्या, थ्रोन डाउनवर्ड डायरेक्शन, थ्रोन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द रूफ ऑफ हाउस, छत, घर के छत से किसी बॉल को जब नीचे की डायरेक्शन में फेंकेंगे तो क्या, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। तो वो एक्सेलरेशन कितना, जी हो कहा था, वो कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। इस एक्सेलरेशन से वो क्या, अपना मोशन कर रहा होता। तो ये क्या, कांस्टेंट से। या फिर क्या करें, किस, जब बॉल आप अपवर्ड थ्रो करते हैं, है ना, बॉल थ्रोन अपवर्ड, ball thrown upward direction from the ground, तब भी क्या, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तब वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी, क्या करा, अब एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्या, एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, डी केस में कह रहा है एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म, है ना, नॉन यूनिफॉर्म। तो कैसा, इसका कहने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म। जैसे क्या, मान लेते हैं रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन ट्रेन जाती है, तो पहले रेलवे स्टेशन से क्या, ये मान लेते हैं फर्स्ट रेलवे स्टेशन है और ये हमारा सेकेंड रेलवे स्टेशन है जहाँ पर गाड़ी को, रेलवे को रुकना है। तो यहाँ से क्या होता है, पहले अपना स्पीड इंक्रीज करते हैं, क्या होता है, स्पीड इंक्रीज करते हैं, या वेलोसिटी बोल लीजिए आप, वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं। फिर क्या, जैसे दूसरे स्टेशन के नज़दीक पहुँचते हैं वैसे ही क्या, इसके बाद अपना वेलोसिटी डिक्रीज करते हैं, है ना। वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है ना, मतलब यहाँ कुछ क्या प्लस में जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब एक्सेलरेशन यहाँ मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ निगेटिव में होगा, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ये और ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। अब आपके सभी क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर मिल सकता है, क्या, स्पीड इंक्रीज वगैरह। तो यहाँ से यहाँ तक का मोशन का क्या हो गया, ये पार्ट मोशन के लिए क्या हो गया, कि ऐसा मोशन जहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन के एलोंग है क्या, एक्सेलरेशन, बट ये कैसा है, जहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है मोशन के, और इसमें क्या है, सेम डायरेक्शन में, क्या, सेम डायरेक्शन में, ना। तो आपके सभी एग्जाम्पल इसके अंदर आ गए, है ना। चलिए आप समझ गए। आप इसी तरह से अपने डेली एवरीडे लाइफ से कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बस एनालिसिस करना क्या, कि एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। तो अपने डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा जो मोशन करते हैं अपन
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन करते हैं। जैसे आप अगर फैमिली के साथ कहाँ मार्केट जाते होंगे और आप कार से जा रहे होंगे तो क्या देखते हैं कि जब ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो क्या गाड़ी स्लो कर लेते हैं, जब ट्रैफिक लेस होता है तो स्पीड कर लेते हैं गाड़ी। तो उस तरह भी वो भी मोशन क्या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और व्हेन यू विल से ए बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसके आपको पूरे डिटेल में क्या आपको एक्सेलरेशन टॉपिक का जो लेक्चर है उसमें बताया हुआ। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ लेते हैं। क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब है क्या इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर ऐसा होता है तब वैसे मोशन को क्या कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। वही बात क्या नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एक चीज अनइक्वल होना चाहिए है ना। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और इसको क्या कर सकते हैं अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हो गया मैथमेटिकली भाषा। अब इसको कैसे आप क्या इसको एग्जाम्पल दे के मैथमेटिकली समझा सकते हैं। हाँ सर वो भी कर सकते हैं। तो कैसे, चलिए वो भी देख लेते हैं। अपने को क्या डेटा ही तो बनाना, तो टेबल एक बनाते हैं। क्या अपन एक टेबल बनाते हैं जहाँ हर टाइम पे मान लेते हैं t इक्वल टू 0 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से एनालिसिस करते हैं अपन। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर किसी बॉडी का वेलोसिटी क्या मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर यह हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। t इक्वल टू 3 सेकेंड पर हो गया क्या 15 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं ना। तो यहाँ क्या देख रहे हैं इक्वल चेंज इन टाइम, मतलब हर 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितने से बढ़ रही है 5 से। कितने से बढ़ रही है 5 से। तो ये कैसा एग्जाम्पल होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये बॉडी कर रहा होगा। अगर इस तरह से मोशन वो कर रहा होगा तो कैसा होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा इस बॉडी ऑब्जेक्ट का मोशन। वही नॉन यूनिफॉर्म कब कहलाएगा जब इतना निकल मान लेते हैं क्या t इक्वल टू 2 पे ये हो गया होगा t इक्वल टू 2 पे 12 हो गया और ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा यहाँ पर कि t इक्वल टू वो ये 1 इंटरवल में t1 इक्वल टू 2 से ये कितना चढ़ा 7 मीटर पर सेकेंड का अपना वेलोसिटी चेंज किया। जबकि t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 सेकेंड पर इसने कितने का चेंज किया 3 मीटर। तो क्या अनइक्वल अमाउंट टू चेंज इन वेलोसिटी हो गया ना। क्या ये है अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी कब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसको क्या कहेंगे ये ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन कर रहा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब कहेंगे कोई बॉडी है ना। हाँ, तो जब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा तो क्या कहेंगे उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जबकि अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल टाइम और इक्वल अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल आइदर क्या इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसको क्या कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। क्या किलोमीटर पर आवर ये है, ये भी किलोमीटर पर आवर है इन 5 सेकेंड। क्या कर रहा है डिक्रीज स्पीड कर रहा है, पहले ही बता दे रहा है ना। क्या डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम कहाँ से 80 किलोमीटर पर आवर टू। तो जहां से स्टार्ट हुआ थी के लिए हमारे लिए हो गया इनिशियल
है ना, इनिशियल टू जहां हम लास्ट हो गए तो वो हमारे लिए क्या हो गया, फाइनल। क्या हो गया, फाइनल। इन 5 सेकेंड, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, टाइम। तो अब क्या क्या दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ कितना, 80 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। और टाइम दिया हुआ है कितना, 5 सेकेंड, है ना। तो हमें पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या जानते हैं आप, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ए इक्वल टू भी माइनस यू बटे टी, ए इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी। तो भी का वैल्यू कितना, 60 माइनस 80 बटे 5 सेकेंड। ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में, है ना, किलोमीटर पर आवर में। उसको हमको क्या मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको बताया थे क्या, 1 किलोमीटर पर आवर में कितना होता है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो क्या 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, ये -20 इंटू मल्टीप्लाई कर लेना 5/18 से, हाँ सर, बट्टे 5। देखिए देखिए 5 से 5 कैंसिल, तो क्या हो गया, -20/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या, अब इसको लिख ले तो -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या एक्सेलरेशन हो गया, -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ये तो इजी था सर कि बस वैल्यू पुट करना था क्या, ए इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी में। हाँ जी सर, अब तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी और क्या कह रहा है देखते हैं। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। क्या स्टार्ट कर रहा है किसी रेलवे स्टेशन से, मतलब क्या वो रेस्ट पे होगा, उस स्टेशन पे रुका होगा तभी तो आंसर चलेगा। हाँ सर, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब फाइनल आ गया कितना, 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पे इन 10 मिनट। कितना है, इन 10 मिनट। तो फाइंड इज एक्सेलरेशन। यू तो पहले पता, भी मालूम हो गया कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम भी दे दिया आपको कितना, 10 मिनट में, है ना। टाइम भी कितना दे दिया, 10 मिनट्स में। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी। वैल्यू सिर्फ पुट करना, तो क्या पुट कर लेते हैं। फाइनल क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर माइनस 0 किलोमीटर पर आवर बटे टाइम कितना, 10 मिनट्स। अब क्या होता है, 10 मिनट्स को आवर में बदलना आसानी है तो क्या कर ले, 40 किलोमीटर पर आवर इंटू 10 को क्या 60 से डिवाइड कर देते, 10 60 ऊपर चला जाएगा, नीचे आवर होगा, 10 6 तो कितना हो गया, 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, है ना। कितना, 240 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का एक्सेलरेशन है ना। तो अभी निकल गया। तो आप देखें यहाँ से आसानी से एक्सेलरेशन का जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है। क्या, सिर्फ फार्मूला पे वैल्यू पुट करना है। क्या एक्सेलरेशन निकालने के लिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। अब इतना ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के अंदर है ना। तो आपके सभी एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो आपसे क्या, बस एक्सेलरेशन निकालने में क्या आपको टेंशन है, ए इक्वल टू क्या भी माइनस यू बाई टी, है ना। ये फार्मूला लगाना और आपको क्या भी पहचान, यू और भी क्या है वो रिटेन करना चाहिए। टाइम का डेटा दिया तो आपको क्या एक्सेलरेशन निकालना है ना। तो ये भी दिया, नोन है आपके लिए, ऐसे क्वेश्चन में सभी जगह थे, ये भी नोन थे और टाइम भी आपको दिया था। तो सिर्फ एक्सेलरेशन v u और t का वैल्यू पुट करना था तो आपको एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो आप सर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि उन्हें भी उनके तक भी पहुंच सके और आसानी से टॉपिक को समझ सकें। अगर उनके पास उनका कोई डाउट होगा इस टॉपिक के तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको वीडियो इस तरह का पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से शेयर करके उनसे भी बोले आप पढ़िए, है ना। थैंक यू।